भस्मासुर नामक राक्षस दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनना चाहता था। एक बार जब भस्मासुर की भेंट नारद मुनि से हुई, तब उसने नारद मुनि से पूछा, देवर्षि नारद, मैं पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर शासन करना चाहता हूँ। आप बताइए, इसके लिए मैं किस देवता को प्रसन्न करूं कि मुझे इच्छित वर की प्राप्ति हो? नारायण नारायण, इच्छित वरदान की प्राप्ति के लिए तो भगवान भोलेनाथ की कड़ी तपस्या करनी होगी। भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान है। अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा के साथ उन्हें याद करता है तो वो बड़ी आसानी से उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। इसलिए भस्मासुर, तुम उनकी तपस्या करो तो अवश्य ही इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, यदि ऐसा है तो देवर्षि नारद, मैं भोलेनाथ को अवश्य प्रसन्न करूंगा। नारायण 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 नारायण। नारद मुनि वहां से चले जाते हैं और भस्मासुर जंगल की ओर चला जाता है और जंगल में जाकर वो भगवान शिव से वरदान पाने की लालसा में कड़ी तपस्या करता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भस्मासुर को तपस्या करते कई वर्ष बीत गए। कठिन तपस्या के लिए किए जा रहे मंत्र उच्चारण की ध्वनि कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के कानों तक पहुंची और वे तपस्या में लीन भस्मासुर के पास पहुंचे। आंखें खोलो भस्मासुर। भस्मासुर का प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव। मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हो ही गए। भस्मासुर, तुम्हारी कठिन तपस्या को देखकर तो मुझे प्रसन्न होना ही था। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भस्मासुर ये जान गया था कि महादेव उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए हैं। वो सोचने लगा कि वो किसी भी वरदान का हकदार है। भोलेनाथ, मुझे अमरता का वरदान चाहिए, अर्थात मैं हमेशा इस संसार में जीवित रहूं, मृत्यु भी मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। भस्मासुर, ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रकृति के नियम के खिलाफ है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित ही है। यदि आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे ये वरदान दीजिए महादेव कि मैं जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ठीक है भस्मासुर, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम जिस किसी के भी सर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने भस्मासुर को जो वरदान दिया वो उनके लिए स्वयं आफत बन गया। भोलेनाथ, आप कितने भोले हो। आपने ये वरदान देकर मुझे संसार में सबसे शक्तिशाली बना दिया। अब मैं किसी को भी भस्म कर सकता हूँ। क्यों ना सबसे पहले मैं आपको ही अपना शिकार बनाऊं। आपको भस्म करके मैं कैलाश पर राज्य करूंगा। भस्मासुर, रुको। लगता है वरदान मिलने से तुम्हें अहंकार हो गया है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। शिव जी अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे। उन्होंने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि भस्मासुर तो मंद बुद्धि था। वो उस समय पागलों की अवस्था में कुछ भी अनहोनी कर सकता था। अब भगवान शिव पूरी तरह से फंस चुके थे। रुकिए महादेव, मुझे इस वरदान को सिद्ध तो करने दीजिए। रुकिए महादेव, रुकिए। अब मैं क्या करूं? भगवान शिव इसी असमंजस में थे कि वो इस समय किस तरह भस्मासुर से छुटकारा पा सकते हैं। तभी उन्हें भगवान विष्णु का ध्यान आया। वे भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। हे विष्णुदेव, मेरी रक्षा कीजिए। इस भस्मासुर से मुझे बचाइए। मैं संकट में हूँ। चिंता मत कीजिए महादेव, आपको कुछ नहीं होगा। आप इसी गुफा में रहिएगा। मैं भस्मासुर को आप तक नहीं पहुँचने दूंगा। भगवान शिव को आश्वासन देकर भगवान विष्णु भस्मासुर का रास्ता रोकने चले गए। भस्मासुर शिव जी को ढूंढ रहा था कि उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत स्त्री पर पड़ी, जिसे देखकर भस्मासुर अपनी सुध-बुध खो बैठा। वो ये भी भूल गया कि वो शिव जी की तलाश में था। स्त्री, वो भी वन में अकेली, कितनी आकर्षक सुंदरी है ये। इससे पहले इतनी आकर्षक सुंदरी मैंने कभी नहीं देखी। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है सुंदरी? मेरा नाम मोहिनी है। तुम्हारी सुंदरता को देखकर
मैं मोहित हो गया हूँ। मोहिनी, अति सुंदर नाम। तुम इस घने वन में अकेली क्या कर रही हो? मैं वन के निकट अपने माता पिता के साथ रहती हूँ और यहाँ वन में पूजा के लिए फूल चुनने आई थी। मोहिनी, मेरा नाम भस्मासुर है। मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? भस्मासुर की बात सुनकर मोहिनी हंस पड़ी। उसने भस्मासुर से कहा, महाराज, मैं एक नृत्यांगना हूँ और सदैव से ही अपने विवाह हेतु ऐसे पुरुष की कामना करती थी जो स्वयं बेहतरीन नृत्य जानता हो। क्या आप नृत्य के बारे में जानते हैं? भस्मासुर ने अपने जीवन में कभी भी नृत्य नहीं किया था, लेकिन वो मोहिनी के कहने पर नृत्य करने के लिए भी तैयार हो गया। सुंदरी, मैं नृत्य करना जानता तो नहीं, पर अगर तुम नृत्य सिखाओगी तो मैं अवश्य कर लूंगा। आपकी प्रेम भरी बातें सुनकर अब तो मेरा भी मन आपसे विवाह करने के लिए विचलित हो रहा है। चलिए, मैं आपको नृत्य सिखाती हूँ। जैसे जैसे मैं नृत्य करूँगी वैसे वैसे आप करते जाना। ठीक है सुंदरी, तुम नृत्य प्रारंभ करो, मैं तुम्हारे साथ साथ करूंगा। मोहिनी नृत्य प्रारंभ करती है। भस्मासुर मोहिनी के कहे अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करने लगता है। मोहिनी अपना हाथ जब कमर पर रखती तो भस्मासुर भी अपना हाथ कमर पर रख लेता। मोहिनी अपने हाथों से मुद्राएं बनाती तो भस्मासुर भी हस्त मुद्राएं बनाने की कोशिश करता। कुछ देर तक मोहिनी और भस्मासुर का नृत्य चलता रहा। भस्मासुर नृत्य अभ्यास में पूरा डूब चुका था। नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी वही किया। भस्मासुर ये भूल गया कि स्वयं अपने सिर पर हाथ रखने से वो भी भस्म हो सकता है। स्त्री के प्रेम में आकर वो शिव का वरदान भूल गया, जो उसके लिए श्राप साबित हुआ। भस्मासुर का संहार करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु फिर से अपने रूप में आ जाते हैं। भगवान शिव उनके समक्ष आते हैं। बचाओ, बचाओ! भस्मासुर, तुमने मेरे द्वारा दिए वरदान का दुरुपयोग किया, इसी कारण तुम्हारी ये दशा हुई। महादेव, आपका दिया वरदान सत्कर्म करने वाले लोगों के लिए तो फलदायी होता है, पर वरदान का दुरुपयोग करने वाले पापियों के लिए कभी फलदायी नहीं होता। आप भोला भंडारी हो भोलेनाथ, इसलिए आपके भोलेपन का फायदा जब भस्मासुर जैसे पापी और दुराचारी राक्षस उठाने लगे तो उनको ऐसा ही दंड भुगतना पड़ता है। भस्मासुर को उसके पाप का दंड मिल गया, जिसके पश्चात भगवान शिव और भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। एक बार माँ पार्वती कैलाश पर भ्रमण कर रही थी। तभी उनकी नजर पृथ्वी लोक पर पड़ी। सेठ जी, ये माल गाड़ी में से उतार दिया है। ये ले, तेरे आज की कमाई के 200 रुपए। पूरा दिन मेहनत करके सिर्फ ये 200 रुपए ही कमाई हुई है। अब इसमें से 50 रुपए दूध के, 50 रुपए सब्जी के, बाकी बचे 100 रुपए जो पूरे 3 दिन चलाने हैं। ये हो गए पूरे 50,000 रुपए। इन्हें तिजोरी में रख देता हूँ। नहीं भैया, ये बहुत महंगी साड़ी है, कोई सस्ती सी दिखा दो। हाँ, ये 150 रुपए वाली ठीक है। भैया, ये तीनों साड़ी पैक कर दो। ये लो 5,000 रुपए। माँ पार्वती गरीब और अमीर दोनों को देख रही थी। आखिर जिसे जो चाहिए उसे मिलता नहीं, और जिसके पास पहले से हो उसे और मिल जाता है। इस प्रश्न का उत्तर तो महादेव ही दे सकते हैं। धरती का ये नजारा देखकर माँ पार्वती भगवान शंकर के पास जाती है। महादेव, मैंने देखा है कि धरती पर जो व्यक्ति पहले से ही गरीब और दुखी है उसे और ज्यादा दुख मिलता है, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। ऐसा क्यों? भगवान, ये आपकी कौन सी लीला है? देवी पार्वती, इस बात का उत्तर जानने के लिए आपको हमारे साथ धरती पर चलकर वहां के प्राणियों का हाल चाल जानना होगा। वहीं इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव के कहे अनुसार कुछ समय बाद
माँ पार्वती उनके साथ मृत्युलोक में प्राणियों का हालचाल जानने के लिए चल पड़ी। तभी रास्ते में उन्हें एक गरीब पति पत्नी जाते दिखाई दिए। उर्मिला, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे। वो चंदन ने फिर एक नई जमीन खरीद ली। सबका भाग्य एक सा नहीं होता है जी। उसके भाग्य में अमीर बनना लिखा है, हमारे में नहीं। भगवान की इच्छा होगी तो हम भी अमीर बन जाएंगे। पता नहीं कौन से पिछले जन्मों के कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है। न जाने कौन से बुरे पाप किए थे। हे महादेव, आप इन दोनों पति पत्नी को कुछ ही पलों में अमीर बना सकते हैं। मेरे कहने पर आप इन्हें अमीर बना दीजिए। ये बेचारे कितने दुखी हैं। देवी पार्वती, इन दोनों के भाग्य में अभी अमीर बनना नहीं लिखा है। महादेव, जब हम इन्हें धन दे देंगे तो इनकी गरीबी दूर हो जाएगी, फिर ये भी अमीर और सुखी हो जाएंगे। कृपया करके आप इनकी मदद कीजिए प्रभु। देवी पार्वती, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार इन्हें धन प्रदान कर देता हूँ, पर उसका मिलना या ना मिलना कर्मों पर निर्भर करता है। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने सोने की अशर्फियों से भरी एक पोटली उस रास्ते में डाल दी। पोटली से कुछ दूरी पर उर्मिला की नजर गुजरते हुए एक अंधे व्यक्ति पर पड़ी। सुनो जी, हम तो गरीब हैं इसलिए दुखी हैं, पर ये सामने व्यक्ति तो नेत्रहीन है। एक बात समझ नहीं आई, ये नेत्रहीन लोग कैसे जीवन व्यतीत करते होंगे? हाँ, बड़ी मुश्किल होती होगी उर्मिला इन बेचारे नेत्रहीन लोगों को। चलो आज हम भी अंधों की तरह चलकर देखते हैं, देखें ये कैसे जीवन जीते हैं। उर्मिला और सूरज आंखें बंद कर एक दूसरे का हाथ थामे चलने लगे। सोने की अशर्फियों की पोटली रास्ते में ही पड़ी रह गई और वे दोनों करीब से गुजर गए। भगवान शिव बोले, देखा देवी पार्वती, इनके भाग्य में अभी गरीबी ही लिखी है। हम कुछ दिन धरती पर ही रहेंगे। यहाँ मनुष्य रूप में रहकर मैं तुम्हारे मन की सभी शंकाओं को दूर करना चाहता हूँ। भगवान शिव और देवी पार्वती ने मनुष्य का रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, स्वामी, मैं रसोई की तैयारी शुरू करती हूँ। यहाँ पृथ्वीलोक में यदि हम रहने आ ही चुके हैं तो हमें भोजन की भी व्यवस्था करनी होगी। मैं चूल्हा बनाने की तैयारी करती हूँ, आप तब तक भोजन बनाने की सामग्री ले आइए। माँ पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई। चूल्हा बनाने के लिए मुझे ईंटों की जरूरत है। ये एक जर्जर और टूटा मकान दिखाई दे रहा है। इसकी ईंटें मेरे काम आ जाएंगी, यही ले लेती हूँ। चूल्हा तो तैयार कर लिया, महादेव आते ही होंगे। अरे आप आ गए, ये देखिए मैंने चूल्हा तैयार कर लिया। पर आप खाली हाथ क्यों लौट आए स्वामी? भोजन कैसे बनेगा? देवी पार्वती, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप आई थी वो आपको स्वयं मिल गया। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी, मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे समक्ष ही है। हाँ देवी पार्वती, आप यही जानना चाहती है ना कि इस पृथ्वी पर क्यों गरीब लोग ज्यादा परेशान होते रहते हैं। अच्छा ये बताइए, आप इस चूल्हे को बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लेकर आई हो? प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उन पुराने घरों की जर्जर हो चुकी दीवारों में से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। इसका मतलब जो घर पहले से खराब थे आपने उन्हें और खराब कर दिया, जबकि आप मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। प्रभु, जो घर अच्छे और सुंदर दिख रहे थे उस घर के लोगों ने अपने घरों का रखरखाव बहुत अच्छी तरह किया है। ऐसे में उन सुंदर घरों को बिगाड़ना मुझे उचित नहीं लगा। देवी पार्वती, कुछ दिन पहले पूछे आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है उन्हें दुख कैसे हो सकता है? इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का ही फल पाता है। सबके पास सब कुछ नहीं होता। मनुष्य के पिछले जन्मों का कर्म उसे इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है।
और यदि वो अपने इस जन्म और आने वाले अन्य जन्मों को सुखी बनाना चाहता है तो हमें सदैव ही पुण्य कार्य करते रहना चाहिए ताकि हमारे कर्म उसमें जुड़ते रहें। आपको ज्ञात है वो मार्ग में उस दिन एक नेत्रहीन व्यक्ति, हाँ स्वामी, मुझे ज्ञात है। वो देखिए देवी पार्वती, उसके पास धन दौलत ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, परंतु उसकी आंखों का इलाज नामुमकिन है। ये उसके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा है। उसने पिछले जन्म में जानबूझकर किसी निर्दोष की आंखों की रोशनी छीन ली थी, इसलिए ये इस जन्म में नेत्रहीन हो गया। पर इसके कुछ पुण्य कार्यों की वजह से ये अमीर बना। और वो गरीब पति पत्नी स्वामी? देवी, वो दोनों पिछले जन्म में एक कंजूस अमीर सेठ सेठानी थे जो कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करते थे, इसलिए इस जन्म में उन्हें गरीबी और दुख मिला। पर इन दोनों के अच्छे कर्म इनका आगे का जीवन सुखी बना सकते हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह से सुखी नहीं है देवी। हर मनुष्य के पास कोई न कोई दुख और समस्या है। मुझे उत्तर मिल गया है स्वामी। इस पृथ्वी पर सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए मनुष्य को अपने द्वारा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसे उसके पिछले बुरे कर्मों का फल न भुगतना पड़े। और फिर अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर देवी पार्वती भगवान शंकर के साथ अपने रूप में आकर कैलाश वापस लौट गईं।